दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग की आज की खास वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी अब तक तेजस व्लॉग चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस आपने देखी उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रहते थे कि सर हमारे पास नॉलेज नहीं है और हम बिजनेस करना चाहते हैं लेडीज़ गारमेंट्स को लेकर के। और इसमें आपको एक से एक पॉइंट ऐसे समझाने वाला हूँ, एक पूरे परिपक्व बिजनेसमैन बन जाएंगे। मेन उद्देश्य आता है कि जब आपके पास थोड़ा सा पैसा होता है तो तब आप चल देते हो मार्केट की तरफ, आपको नॉलेज नहीं होती। और जब मार्केट में जाते हो तो जो प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हो उसमें आपको नहीं पता होता कि चोर साइज क्या है, फ्री साइज क्या है, कितने का वो कपड़ा है, कितने का उस पर आपको मार्केट में सेल होता है। वो सारी जो भी क्वेश्चन है, क्वारीज है, वो आपकी मैं सॉल्व आउट करने वाला हूँ। सर को तो आप पहचानते होंगे फेस वाइज, क्योंकि यूट्यूब पे छाए रहते हैं, आप लोगों ने अब से पहले देखा भी होगा। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मैं कहता हूँ एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन, जो आज आपको आपके हर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। आपको ऐसी ऐसी बारीकियाँ सिखाने वाले हैं। यदि आप लेडीज़ गारमेंट्स में बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लूटने का डर नहीं होगा। सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। बस अनुरोध है कि आप इस वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरी देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बहुत सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम। जी, मेरा नाम सर एस सी रावत है जी। और मैं लेडीज गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर हूँ जी। मैं सिर्फ वही बेचता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ, और आपके दर्शकों को और हमारे दर्शक भी है। यदि ये मैं इस बात का वादा करता हूँ कि ये लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो आज इनको इतना एक्सपर्ट कर दूंगा, जो लोग जिनकी कई पीढ़ियाँ काम कर रही है उनसे ज़्यादा इनको नॉलेज दे दूंगा, ताकि कहीं भी जा करके ये मार नहीं खाएंगे और अपने लिए एक बेहतर प्रोडक्ट चूज कर पाएंगे। जी, ये मेरा वादा है कि आप इस वीडियो को, बस शर्त एक है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि अपने जीवन का आप 30 मिनट दे रहे हैं तो मैं अपने जीवन का 30 साल दूंगा मैं आपको। आज के बाद आपको कोई भी आदमी धोखा दे करके प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा, इस बात का चैलेंज करता हूँ। जी। ईमानदारी से आप काम कीजिए। मैं चाहता हूँ ईमानदारी से जो भी आदमी ईमानदारी से काम करना सिखाएंगे और मुनाफा कमाना सिखाएंगे, बिजनेस को ग्रो करना सिखाएंगे और आपको पहचान कराएंगे कि यदि आप कहीं से माल खरीदते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से माल खरीदो, सर के सामने खड़ा हूँ, मैं नहीं कह रहा यहाँ से माल खरीदो, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग समझो, लुटने से बचो, अपने पेरेंट्स की या अपने द्वारा कमाए हुए पैसों को एक अच्छी जगह पर ऐसे सेट कर लो कि आप उस पैसे से और पैसा कमाए, अपना नाम कमा सकें। बिजनेस का पार्ट होता है, उस पार्ट को समझने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आया हूँ श्री बालाजी क्रिएशन, नाम आपने सुना होगा, करोल बाग में है। फैक्ट्री आउटलेट की मैं बात करता हूँ तो सिंधु फार्म रोड बदरपुर में इनकी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पर मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर लेगिंग, प्लाजो, कुर्ती वगैरह मिलेगी। अभी मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ। और बता देता हूँ कि ये श्री बालाजी क्रिएशन पड़ता है आपका F18 फर्स्ट फ्लोर, देश बंधु गुप्ता मार्केट, करोल बाग में नियर पड़ता है। करोल बाग पुलिस स्टेशन, कभी भी आना चाहे तो करोल बाग के मेट्रो स्टेशन पर उतर के पुलिस स्टेशन पर आप आ जाइए। 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको, सर किसी लड़के को भेज देंगे या आप तक खुद आ जाएंगे लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके मन में उठने वाले क्वेश्चंस की, पहचान की, सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस की, आपको लूटने से हम कैसे बचाएं, आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो सर बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं? जी, लेडीज गारमेंट्स में लेगिंग, जैगिंग, पैंट, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, ये सारे आइटम बनाते हैं। अच्छा, ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? जी, रेंज, प्राइस रेंज। जी, जैसे प्लाजो के लिए अपन तो 78 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है प्लाजो आपका। अच्छा। हिंट के लिए। जी। अच्छा। लेगिंग नियर अबाउट 100 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाता है आपका, बड़ों का लेगिंग, बच्चों का नहीं। अच्छा। जी। अच्छा, आपने आजकल देखा होगा कि एक ट्रेंड चला हुआ है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो शेयर किए, लोगों के ऑर्डर आने शुरू हुए। तो मैंने कुछ ऐसा आपकी वीडियोस देखी थी कोई, कि उसमें दिखाया गया था कि हम व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी डील नहीं करते, आप केवल सैंपल किट ही भेजते हो। जी, फोटो में डील नहीं करते सर। फोटो जी व्हाट्सएप पे जो ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर के एक्चुअली जो क्वेरी होता है कि सर फोटो भेजिए और रेट भेजिए। जी, तो उसके कुछ कारण है जी जिसकी वजह से मैं नहीं देता। कारण क्या है कि देखिए, मेरा मानना यह है कि फोटो पे सिर्फ बेईमानी से ही काम किया जा सकता है, ईमानदारी से काम नहीं हो सकता। कारण क्या है कि फोटो पे ना तो लेने वाले को सर कुछ भी नहीं पता चल पाता, क्योंकि कोई कपड़ा आपका एक रेट का नहीं आता है। एक कपड़े के लीजिए आप, तो कोई कपड़ा क्या 40 रुपये मीटर का आता है, नहीं आता।
और फोटो पे ये नहीं पता चलेगा कि कपड़ा 40 रुपये का मीटर का या 100 रुपये मीटर का है। तो फोटो पे जो देखिए बेचने वाला का, आपको अपना कॉमन सेंस लगा के सोचिए आप कि बेचने वाला कैसे बेचेगा। ऑब्वियसली प्रोडक्ट को अच्छा दिखाएगा, और आप कैसे फंसेंगे ये जो बेच रहा है वो भी जानता है कि ये कस्टमर मेरे काबू में कैसे आएगा। तो आप काबू में कैसे आइएगा, अच्छा फोटो दिया जाएगा आपको, इसके बाद जो है रेट कम दिया जाएगा, तो आप उसके काबू में आ गए। जी, वो चीज़ अपने को नहीं करना, हमें लॉन्ग टर्म चलना है, और करना है और नहीं करना हो ये हमारे फितरत में शुरू से नहीं, काम हो या नहीं हो उसका कोई ज़्यादा नहीं पड़ता सर। बाकी बेईमानी वाला काम हमारे यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए जिसने विश्वास किया है वो पैसे से ज़्यादा, पैसे जरूरत तो हमें है बट वो पैसा से उतना जरूरत नहीं जितना विश्वास की जरूरत हमें। हमारे लिए कस्टमर का भरोसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। तो दोस्तों देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि आपको लुटने से बचाना है, कुछ सिखाना है। चोर साइज का बहुत बड़ा फंडा आजकल चला हुआ है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा कि एक ही शॉप पर एक प्रोडक्ट तो 200 रुपये का है और सेम वही प्रोडक्ट नेक्स्ट शॉप पर लोगे तो 250 रुपये का है। ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस है इसमें, और क्यों आप सस्ते की तरफ भागते हो, और उस सस्ते को लेने में आपका कितना बड़ा नुकसान होता है, वो सब कुछ अब मैं क्लियर करने वाला हूँ। सर मैं यहीं से ले लेता हूँ, जो जी फ्री साइज होता क्या है? जी जी जी। तो फ्री साइज लेने के बावजूद भी किसी के थाई में फंस जाता है जी, वो फ्री साइज क्या होता है? तो फ्री साइज बता, फ्री साइज अपने आप में सब देखिए उसके लिए अप्रोप्रिएट है जो फैब्रिक स्ट्रेचेबल हो। जैसे कि आप देखिए ये कपड़ा है, ये कपड़ा क्या स्ट्रेचेबल है, टाइम के हिसाब से आपका स्ट्रेच हो जाएगा, फिर बॉडी के हिसाब से आ जाएगा। तो फ्री साइज बनना इसके लिए है, न कि उसके लिए बना है जो कपड़ा नॉन स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच नहीं होता। आप भी कॉमन सेंस लगा के देखिएगा, फ्री साइज का किसको बोलेंगे? जो 2-4 साइज को कवर कर जाए तो उसको तो फ्री साइज बोलना उचित है, कि दूसरा कोई शब्द नहीं है उसके लिए। बट जो कपड़ा स्ट्रेच ही नहीं होगा तो आप कैसे दूसरे को करेंगे, फ्री साइज का कैसे बोलेंगे? तो सिर्फ एक बेईमानी का और आंख में धूल झोंकने का है। जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो ये सोच कर खुश हो जाते हैं कि हमारा एक साइज में काम चल जाएगा, फ्री साइज लेंगे, पर ये नहीं सोचते फ्री साइज उनको कल को फ्री कर देगा। जी जी। फ्री कैसे करेगा कि एक ही प्रोडक्ट आप 30 कमर को और 40 कमर को, या 30 कमर को या 35 कमर को एक प्रोडक्ट जब स्ट्रेच नहीं है तो नहीं पहना सकते आप। सारी लोग क्या करते हैं, जहाँ 4 प्रोडक्ट लेने के बजाय वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट ले जाते हैं। वो चाहते हैं कि माँ को भी पहना दूँ और बेटे को भी पहना दूँ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 30 कमर वाला प्रोडक्ट तो कभी भी 40 को नहीं आएगा, और 40 वाला प्रोडक्ट 30 को नहीं आएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या लुक आएगा। यदि 40 वाला प्रोडक्ट हम 30 को पहनाते हैं तो उसका कैसा लुक आया लगेगा कि आपने उसको साड़ी बना दी, आपने प्लाजो नहीं पहना करके कुछ और आपने पहना दिया, और 30 वाला तो उनको आएगा ही नहीं। तो इसलिए फ्री जो शब्द है उसको सर भूल जाइए आप। फ्री शब्द क्या है? फ्री शब्द एक बेईमानी का शब्द है, यहाँ पर टोटली बेईमानी है। जब इस फैब्रिक में स्ट्रेच नहीं है तो फ्री का क्यों यूज करें हम? तो सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आप मूर्ख बन रहे हैं, और आगे आप अपने कस्टमर को मूर्ख बनाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो आपका जहाँ जिस इलाके में आप काम करते हैं तो अपने विश्वास को तोड़ते हैं, क्योंकि जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचेंगे, जिस इलाके में बेचेंगे, लिमिटेड वही रिपीट कस्टमर आने वाले हैं। उनको आपने गलत प्रोडक्ट दिया तो आप भी सोच सकते हैं दोबारा कैसे आएंगे। आपने किसी, अपने आप से अंदाजिए कि आपने किसी शॉप से कोई प्रोडक्ट लिया और गलत किसी ने बेच दिया, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। रेफर करेंगे किसी को? नहीं करेंगे। तो आपके लिए भी तो सेम चीज़ होने वाला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये फ्री साइज के चक्कर में मत पड़िए। फ्री साइज के चक्कर में पड़ेंगे तो ये आपको भी डेफिनेटली आज नहीं कल फ्री करेगा जी। फिर आप दोस्त दीजिएगा कि मेरी किस्मत खराब है जी। अगर फ्री साइज ना ले करके जाए तो क्या ले फिर मार्केट से? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि फ्री साइज ना लें आप। सर एक जो प्रॉपर साइज होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, पहली बात तो है कि प्रोडक्ट को देख करके नहीं, आप अपने विवेक को यूज करके आप साइज देखिए कि जो आदमी स्मॉल, मीडियम या लार्ज कह रहा है, क्या वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज है भी या नहीं। डेफिनेटली यही हो रहा है। तो आपको साइज दे रहा है स्मॉल, लेबल लगा दिया जाए लार्ज का, कोई लगा दे रहा है एक्सल का, कोई लगा देगा उस पर डबल एक्सल का, कोई लगा देगा ट्रिपल एक्सल का, क्योंकि वो जानता है कि आप अज्ञान हो, आपको जानकारी नहीं है। इसी बात का वो पीछे से फायदा उठाते हैं। सामने से दिखा दिया 10 रुपये 20 रुपये कम कर दिया, बट पीछे से 50 रुपये 40 रुपये 50 रुपये का कपड़ा 60 रुपये का कपड़ा वो चोरी कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप वो प्रोडक्ट बल्कि आप सही लेते तो 50 रुपये सस्ते ले सकते थे जिस रेट में दे रहा है। और यदि आपको यकीन नहीं हो तो प्रोडक्ट लेकर के आइए और हमसे 50 रुपये कम में ले जाइए प्रोडक्ट को।
तो दोस्तों ये भी चीज़ आप सीख लीजिए कि वे कपड़ा कैसे चोरी करते हैं। आपको पूरा कपड़ा देते हैं, पूरा प्लाजो देते हैं, आपको लगता है कि हमने पूरा ले लिया, मगर वो चोर कैसे होता है, किस तरह से वे चोरी करते हैं। जो आपको 20 रुपये की छूट देते हैं उसमें वे कैसे 70-80 रुपये आपसे उल्टे कमा लेते हैं। तो सर आप वो वाली चीज़ और दिखाइए कि क्योंकि कोई फीता लेकर तो जाता नहीं है मार्केट में। अब हमें पता कैसे चल जाएगा कि ये चोर शायद जिसमें काटा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक और जानकारी दे दूं कि आप अपना जो आपका बॉडी है उसको आप देखिएगा। आप जैसे ये पैंट पहनते, जैसे मैंने ये पैंट पहना है, जो हमारी बहनें पहनती है जहाँ उनको पेट टिकता है करके, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आसन पार्ट होता है, मैं आसन पार्ट पे लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिएगा जरा आप, ये देखिए पीछे, देखिए पीछे देख लीजिए, जहाँ ये बेल्ट गया वहाँ है ये। और ये देखिए आप ये ऐसे लगा लीजिए, आप अपने आसन को देख लीजिए। देखिए ये बेल्ट पैंट तो यहीं आके टेकेगा, तो मेरा आसन कितने का ये पता कर लीजिए आप। ठीक है, अब एक चीज़ आश्चर्यजनक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जितना ही आपका आसन होगा, ठीक है। अभी मेरा आसन देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 23 इंची है, क्योंकि मेरा जो वेस्ट है आपका लगभग 31 इंची का वेस्ट मेरा है। अच्छा जी, 32, 27, 31 हो गया है वो। तो ये 23 इंची जो ऐसे जो आसन आया, तो कुदरत ने हमारा बॉडी, हमारा सबका बॉडी बहुत बैलेंसिंग बनाया हुआ है, किसी के भी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपर जो पार्ट होता है ये, इसको नाप लीजिए। देखिएगा आप, ये देखिए आप, ये भी एडजस्ट देखिए पूरा, देखिए आप, ये एडजस्ट पूरा 23 इंची ही आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब हमारा बॉडी बिल्कुल गोल है। जितने ही हमें आसन चाहिए उतना ही हमें थाई भी चाहिए बॉडी को कंफर्ट रहने के लिए। यदि आप थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं तो 1 इंच से बड़ा ले लीजिए, थोड़ा और लूज पहनना चाहते हैं 1 इंच और बड़ा ले लीजिए, बस यही चलेगा आपका। बाकी कम से कम ये थाई और आसन दोनों की जो गोलाई है वो बराबर रहना चाहिए आपका। कम से कम दिमाग में इतना बैठा लीजिए। यदि ये दोनों चीज़ें नहीं है, यदि ये वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है, जैसे अभी दिखाने जा रहा हूँ, देखिए एक अभी दिखाएंगे आपको, उसका 16 है, तो 16 इंच यानी कि 32 इंची है आपका। तो देखिए 16 का 32 होगा दोनों तरह का। और ये 32 देखिए ये कहाँ तक लटक रहा है, पकड़िए मैं समझ रहा है ये। अब देखिए बहन, ये 32 तक यहाँ आ गया, ये देखिए 32 इंची में देखिए कहाँ आ गया, 16 इंच अराउंड में होगा। और अब देखिए आप मेरा पैंट पकड़िए, देखिए अब मैं चल के दिखाता हूँ, तो क्या मैं चल पाता हूँ? तो कई बार आप देखते हो कि आपका पीस जो घुटने से लटकता है और पैरों में फंसता है, वो इरिटेट करता है। उसका कारण अब हम समझाने जा रहे हैं। जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया है उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और ऐसा क्यों होता है वो भी समझाऊंगा। बस थोड़ा अपना समय दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सर, आपने तो ये फीत इससे नाप के बता दिया। अब कोई कस्टमर लेके तो जाएगा नहीं इसे, तो हम कैसे इसे नाप सकते हैं? जी मैं दोनों चीज़ें बतलाता हूँ, एक एक करके थोड़ा समय दीजिएगा ताकि कस्टमर को अधूरा ज्ञान न जाए, पूरा जाए। देखिए अब ये देखिए प्रोडक्ट में, देखिए हमारे दर्शक, ये हमने 2 तह है, इसको फोल्ड कर लिया, हमने फोल्ड करके देखा, इसको फोल्ड कर लीजिए। आप वैसे भी देखना चाहिए, दोनों तरह से देख सकते हैं आप। ये फोल्ड किया, ये शेप बन गया। पहली बात तो देखिए ये शेप जो है वो शेप खराब है, आपके किसी भी पैंट का शेप ऐसा नहीं होगा। और ये जो म्यानी लगाया हुआ सिर्फ ये चोरी करने का तरीका, इससे कोई कंफर्ट नहीं मिलता। यदि प्रॉपर तरीके से पीस बना, किसी भी ब्रांड में जाइएगा, बड़े ब्रांड में, कोई भी ब्रांड वाला ये म्यानी नहीं देता। तो क्या ब्रांड वाले को कुछ नहीं आता? ऐसा नहीं है मेरे बहनों, ऐसे भाइयों, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, जो चीज़ है ना वो देने की कोशिश कर रहे हैं, वो साइज। जी अब ये देखिएगा थोड़ा सा, इसको नाप लीजिए, साइज पहचान लीजिए जरा सा, इंची टेप दीजिए। देखिए बहनों, जो अभी आपको आसन वाला पार्ट दिखाया, देखिए जो मैंने बोला था ये 16 इंची है, तो ये देखिए 16 इंची ही आ रहा है। 16 इंची। देखिए 16 इंची का क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए आप। अब ये सवाल उठता है कि 16 इंची किसको फिट आएगा? तो 16 इंची फिट किसको आएगा? इसके लिए एक तरीका है कि 16 में से 4 इंची को माइनस कर दीजिए, बचे 12 इंची आपके। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए आप, तो 12 चौक 48 इंची। यानी कि ये उसको, ये थाई उसके लिए सुटेबल है जिस बहन का वेस्ट जो है वो 48 इंची है। यदि वो पहनती है तो ना तो उनको लटकेगा जाएगा, ना बॉडी से टच होगा। ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है। बट क्या ये थाई का जो पोर्शन है, ठीक है, अब वो क्या उनको आएगा? आप थाई से देखिए आप, ये फ्री साइज करके पीस लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। जी ये देखिए, मैं अपने हर वीडियो में लगभग समझाता रहता हूँ। ये देखिए ये 11 इंची है, आप देखिए जरा इसका, ये मैक्सिमम ये 11 इंची कपड़ा आ रहा है। ये आप देखिए वीडियो में देख सकते हैं 11 इंची कपड़ा आ रहा है। तो इसके लिए भी जब हम थाई पता करते हैं कि थाई किसको आएगा, अब मेरा कमर जो है 31 इंची है आपका, तो मेरा ही आपका 23 इंची का थाई था। 23 का मतलब हो गया आपका, उसको आधा कर दीजिए कितना, 11.5 इंची हो गया। यानी कि ये मेरा जब 31 कमर होने के बाद भी मेरे थाई में ये नहीं आएगा। तो जिस बहन का वेस्ट जो है 48 होगा तो उनका क्या, उनका थाई भी तो मोटा होगा, हैवी होगा, तो उनके कैसे आ जाएगा ये?
अब इसका साइज निकालने का ये, इसमें 4 माइनस करेंगे तो 7 इंची बचे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, यानी कि थाई ये कह रहा है कि ये 28 इंची को आएगा, जिसका 28 इंची का कमर होगा। अब ये सोचिए लो जी, आप कहाँ ठगे जाएंगे कि अब देखिए जिस बच्ची को ये आ रहा है, इस कमर को आ रहा है, बट आसन से लटक करके घुटने तक आ जाएगा, और जो हमारी बहन जिनकी हैवी कमर है 48 इंची है, उनके थाई में नहीं फंसेगा। तो कुल मिला करके अपने लिए आप पैसे खर्च करके ये स्क्रैप प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, फिर आप कस्टमर को बेचेंगे, उनका थाई में नहीं आएगा, आप एक्सक्यूज करेंगे उनको, आप दाव पे चला के बोलेंगे कि बहन जी आपके सबको तो आ रहा है, आपको नहीं आ रहा। वो बहन जी हमारे सदमे में आ जाती है कि भाई हमें क्यों नहीं आ रहा, वो आपके दुकान पर दोबारा नहीं आएंगी, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, मैं ये कहता हूँ मैंने आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो इस पीस में प्रॉब्लम है जो आपने फ्री के नाम पे परचेज किया है। जी जी। अब सवाल उठता है कि साइज को कैसे पता करें ताकि कैसे ठगे ना जाएं। तो कभी भी यदि प्रोडक्ट ये पीस जैसे सामने है तो साइज को नापने का आप इसको नाप लीजिए, क्योंकि स्मॉल मीडियम लार्ज कोई फिक्स साइज नहीं होता, अपने अपने हिसाब से रखा जाता है। हिसाब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक जगह बैठा हूँ, मेरे बगल में दूसरा दुकानदार बैठा हुआ है, दूसरा दुकानदार यदि मान लीजिए सपोज कीजिए इसको 200 का बेच रहा है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा 190 का कैसे बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, उठा करके इसको यहाँ से कम कर दूंगा, यहाँ से कपड़ा बचेगा, मेरा कपड़ा यहाँ से बचता है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा 20 रुपये का कपड़ा बचा लिया, 10 रुपये आपको छोड़ दिया, 10 रुपये मैंने अपने भी कर लिए और प्रोडक्ट हटा ले। तीसरा क्या करेगा, और लेवल से एक बड़ा ठोक दिया और इसको बढ़ा दिया, जो चीज नहीं चाहिए उसको बढ़ा दिया आपने, तो इस तरीके से पीस को बड़ा दिखा दिया, इस तरह बड़ा दिखाने में वो कामयाब हो जाते हैं, पर एक्चुअल साइज होता नहीं है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें से सिर्फ 4 इंची माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब मैं आपको बताए तो ये लंबाई तो बढ़ा देते हैं, और जो आपको जरूरत पड़ती है इस चौड़ाई की, ये चौड़ाई जो थाई पे आती है ये घटा देते हैं, कपड़ा इसमें बचा लेते हैं। कि सर जैसे ये अभी आपने बताया कितना 16 इंची और इसकी थाई बताइए 11.5 इंची है ये। हाँ 11 इंची है ये। अब इसके लिए थाई कितनी होनी चाहिए थी? थाई 16 ही होनी चाहिए, बराबर होनी। अच्छा, थाई 16 ही होनी चाहिए। यदि आसन यदि परफेक्ट पीस होने के लिए, क्योंकि करके दिखाया हमने, जितना हमारा आसन आ रहा है उतना ही तो हमारा थाई है, तो दोनों गोलाई बराबर होनी चाहिए। लगभग 5 इंची कम कर दिया, 5 इंची कम हो गया। देखिए 5 इंची की चौड़ाई कम की उन्होंने, 5 इंची की चौड़ाई कम कर दिया, जो आपकी आंखों से काजल चुरा लिया, आपके जेब से पैसे चुरा रहे हैं, परंतु आपको आपका चोरी हो रहा है और आप देख नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा पीस है, ये पूरा पीस है। यहाँ से हाथ डालेंगे, इलास्टिक बड़ा छोड़ देंगे और दिखाएंगे, देखो कितना बड़ा पीस है। देखिए आपको भी नजर आ रहा है कितना बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए आप कितना बड़ा दिख रहा है, इतना और वाकई में कितना बड़ा है। और ये कमर 28 का, यहाँ से तो आ जाएगा, पर ये थाई कहाँ जाएगा? हाँ, ये थाई नहीं आएगा, फंसता तो यहीं पे है ना। और यहाँ फंसाते किस लिए है? क्योंकि यहीं से कपड़ा जो जितना थाई बढ़ेगा, हमें आपको दिखा देते हैं कि कपड़ा कैसे चोरी करता है और कितना चोरी करते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा जरा जी। अब आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप इसको ऐसे नाप लीजिएगा, जो हमारे प्रहलाद भाई कहना चाह रहे थे कि हमारे कस्टमर को समझा दीजिए कि कैसे देखें। तो यहाँ पे जाइए, आपके पास इंची टेप नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे जाए सीधे स्ट्रेट फोल्ड कीजिए। अभी देखिए ये जितना गया ना, ये बेईमानी का है, मतलब जो चीज़ आपको वो दे नहीं रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। इतना इंची भाई 5 इंची देखिए, ये दिख रहा है साफ जी। या दूसरे प्रोडक्ट में देखिए, ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं जी। पीस सर ने ऐसे लिया, ये जो मियानी है, तो यहाँ से आपको इसे स्ट्रेट ऐसे मोड़ना है और ये वाला हिस्सा बिल्कुल आपके इस चौड़ाई के बराबर आना चाहिए, तो वो पीस परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, इतना पीस ये कम है, इतनी चौड़ाई कम कर रखी है, यानी कि 5 इंच चौड़ाई कम कर रखी है, और 5 के यानी कि डबल कपड़ा लगाओ तो 20 इंच की चौड़ाई कम होगी। 20 इंच कपड़ा उन्होंने चुरा लिया, आधा मीटर कपड़ा चुरा लिया, और लगभग कोई कपड़ा 150 रुपये मीटर है तो 75 रुपये का कपड़ा आप उसने चुरा लिया, और 20 रुपये कम दूसरे की दुकान से कम दे रहा है, यानी कि 55 रुपये वो आपसे ठग रहा है। क्योंकि ये पीस जब आपका कस्टमर लेकर के जाएगा, वो कस्टमर की थाई में फंस जाएगा, कस्टमर आपकी दुकान पर रिटर्न करने के लिए आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, और ये पीस आपकी शॉप के ऊपर ऐसे के ऐसे ही रखा रहेगा, और कस्टमर हो सकता है कि अगली बार आपकी शॉप पर ना आए। तभी तो कस्टमर कहता है कि हमें ब्रांड चाहिए। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड यही होता है जो परफेक्ट पीस है, परफेक्ट स्टिचिंग है, परफेक्ट क्वालिटी है, वो ब्रांड होता है। ब्रांड वो नहीं होता जिसका नाम चल रहा है,
वो ब्रांड होता है जो परफेक्ट है। तो दोस्तों ये परफेक्ट नहीं है, मगर यदि ये परफेक्ट होता तो ऐसे मुड़ने के बाद और हम मियानी से यदि यहाँ स्टेट करते तो ये परफेक्ट होता और ये ही ब्रांड होता। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप जाए तो ऐसे नाप के देख लिया करें तो आप कभी लुटेंगे नहीं। जी जैसे दिखा दीजिए, दूसरा दिखा दीजिए ताकि समझ में आ जाए। जी अब जैसे यहाँ का पीस है, मेरा श्री बालाजी कृष्ण का पीस है, दिखाइए जरा जी, इसको नाप के दिखा दीजिए। ये देखिए, ये प्रॉपर शेप देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का पीस है। अगर हम इसे फोल्ड करते हैं, जी जी देखिए, ये देखिए हम स्ट्रेट फोल्ड कर रहे हैं ऐसे, देखिए हमने फोल्ड किया, ये देखिए ऊपर की इलास्टिक, ये इलास्टिक इस आसन से दोनों बिल्कुल अटैच हुई है, इक्वल आई है। अब उसमें क्या था कि हिस्सा इतना आ रहा था, इतना बाकी का बचा हो तो वो थाई पे फंस जाता। अब ये हिस्सा थाई पे नहीं फंसेगा। अब इसकी चौड़ाई की मैं बात करता हूँ, ये चौड़ाई देख लीजिए, डबल एक्सल का साइज है। अब डबल एक्सल उस पीस में तो आ जाता ऊपर से, मगर जिसकी डबल एक्सल वाले की थाई है उसकी भी तो डबल एक्सल थाई होगी, मगर वो थाई बना रखी है उसमें 28 वाले की। तो यहाँ पर ब्रांड में अंतर आ जाता है। यहाँ ये ब्रांड है सर का खुद का, श्री बालाजी क्रिएशन का खुद की फैक्ट्री है। इस तरह से यहाँ पर पूरा पैटर्न मिलता है। और रेट की भी मैं बात करने वाला हूँ, यही ब्रांड आप बड़ी बड़ी कंपनियों का ले लीजिए, इसी फैब्रिक में मैं आपको पूरी श्योरिटी देता हूँ, बराबर में पीस रख लीजिएगा, आपको एक तो डबल रेट उस कंपनियों का मिलेगा जिनका नाम चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो रेट है यहाँ पर लगभग 50% कम मिलेगा और गारंटी के साथ मिलेगा। कलर की गारंटी मिलेगी, स्टिचिंग की गारंटी मिलेगी, फैब्रिक की गारंटी मिलेगी, हर तरीके से गारंटी यहाँ पर मिलती है। और जो एक बार यहाँ पर आकर माल ले गया वो हमेशा लाइफ टाइम इन्हीं के पास आकर के माल लेकर के जाता है। ये खास बात है ईमानदारी की। बेईमानी से यदि जल्दी पैसा कमाने की इच्छा हो तो और बहुत सारी मार्केट पड़ी हुई है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने की, मगर सर से मुलाकात इस समय लिखी हुई थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए। तो सर और क्या बताना चाहेंगे आप? दरअसल कि हम दोनों का मिजाज मिलता है, ये भी आपको गाइड करते रहते हैं। मैंने इनका वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये भी कुछ अपने कस्टमरों को जो है, तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया। जी फिर ये आए और इन्होंने मेरा प्रोडक्ट देखा है। ईमानदारी से बालाजी बताइएगा, जो मेरा क्वालिटी देखा आपने इतनी लाइफ में जितने वीडियो बनाए हैं, क्या उनसे मेरा क्वालिटी बेहतर है? कहने वाली बात नहीं। और एक बार आप खुद आके एक्सपीरियंस कीजिएगा, इनके बातों पे भी नहीं, एक बार खुद आकर के कीजिए। और बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि फ़ोटो में मेरे भाइयों कभी भी आप रेट ना लीजिए, क्वालिटी मतलब रेट लेने के लिए फ़ोटो में नहीं लीजिए। आप पीस मंगवा करके देखिए, आपको तसल्ली नहीं होगा, अब वापस कर दीजिएगा। और मेरा चैलेंज है कि यदि मेरा क्वालिटी आपने उस रेट में तो छोड़िए जिस रेट में मैंने दिया, 20 रुपये भी ऊपर ला के देंगे आप, तो मैं अपना प्रोडक्ट आपको फ्री दूंगा। आपको मैं, आप फ्री लेने के लिए तैयार रहिए, मैं देने के लिए तैयार बैठा पड़ा हूँ, अपने जबान से नहीं बिल्कुल पलटूंगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मार्केट में आप जब माल लेने के लिए जाते हैं तो लुटने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि आपको रेट का नहीं पता होता। लेकिन जब आपको रेट का पता चल जाए कि ये माल दूसरे व्यक्ति को या आपके जो दूसरे दुकानदार है वे इसी शॉप से ले जाते हैं, उन्हें कितने का मिल रहा होगा, और आपको पता चल जाए तो आप निश्चित ही नहीं लुटोगे। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, वीडियो में तो रेट नहीं बताया जा सकता, जो टैक्स लगा हुआ नहीं बताया जा सकता। जैसे यहाँ पर आओगे एक कोड पड़ा हुआ है, RSTUP करके कुछ एक कोड है, सबका अलग अलग अर्थ है। वो कोड नंबर आपको दे दिए जाएंगे, आप खुद बता देंगे कि इस प्रोडक्ट का रेट कितना है। तो ये तो ईमानदारी है और फिक्स रेट आप समझ लीजिए कि फिक्स रेट है, और ये रेट आप खुद भी एप्लीकेबल अपनी शॉप पर कर सकते हो। साथ में आपको सेल करने के लिए MRP दी जाती है, और MRP में आप 50% ऑफ भी रखेंगे तो तब भी 25-30% 35% मुनाफा ले पाएंगे यहाँ के प्रोडक्ट पर। ये मेरी गारंटी है। आप आ सकते हो कभी भी, यहाँ पर आइए, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर चला हुआ है। फैक्ट्री विजिट करना चाहते हो तो फैक्ट्री का एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप शौक से जाइए फैक्ट्री विजिट कीजिए। लेकिन माल आपको इसी आउटलेट पे मिलेगा, इसी एड्रेस पे मिलेगा, जो फैक्ट्री आउटलेट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होगा, या कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट सर को। सर ये तो हमारी बात हो गई प्लाजो, लेगिंग वगैरह। एक चीज थोड़ा कस्टमर को थोड़ा सा और दिखा देना चाहते हैं, एक सेकंड से थोड़ा क्लियर कर दूं, जी, दिमाग में बिल्कुल क्लियर कीजिए सर, बिल्कुल। जी 1 मिनट का समय दीजिएगा दर्शक, 1 मिनट का समय दीजिएगा, देखिएगा कि आखिर जो है ये छोटा करके वो छोटा होता कैसे है। थोड़ा सा पहला भाई जी, तो मैं इनके लिए कपड़ा लाया हूँ, दर्शकों के लिए थोड़ा सा इसको फैलाइएगा, थोड़ा सा आप देखिए। यहाँ पे
ये भी चिकन का कपड़ा है, मैं आपको रख के दिखाता हूँ। देखिए कि कस पे देखिए, ये कपड़ा का आपका पन्ना है, विड्थ बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं, जो अर्ज बोलते हैं, ये चौड़ाई है। तो लेंथ वाइज ये कपड़े का रेट बढ़ता है, तो इसको जब भी नापा जाता है मीटर में ऐसे नापा जाता है। थोड़ा सा जो हमने बोला आपको प्रूव करके, कोई हवा में बात नहीं करेंगे, कहीं से भी करेंगे जी, जो भी बात करेंगे प्रमाणिक तरीके से बात करेंगे। एक एक बात जो बोला है हमने वो 100% सच बोला है, और उसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जी। अब आप भी देखिए, चिकन टू चिकन मिला दिया। देखिए आप, ये आसन पोर्शन कहलाता है। यदि हम इसको बढ़ा करके यहाँ तक भी ले जाएंगे तो कपड़े के ऊपर कोई एवरेज फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मीटर होगा आपका ऐसे होगा, लेंथ वाइज होगा आपका। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही कपड़ा ज़्यादा लगेगा। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इसलिए चोरी करते हैं क्योंकि आगे बढ़ने से आगे बढ़ेगा तो कपड़ा का कॉस्ट लगेगा, तो उनका मार्जिन नहीं मिलेगा उनको। जो ज़्यादा नाजायज प्रॉफिट कमाते हैं आंखों में धूल जो करके, वो इसीलिए कमाते हैं कि यहाँ से छोटा हो जाता है, छोटा कर देते हैं। अब ये कपड़ा ये इन्होंने कहीं से कटपीस निकाला, चिंदी जो वेस्टेज जाता है निकाला, लगा दिया, जो कि कोई काम का नहीं है, सिर्फ ये इरिटेट करता है और कुछ नहीं होता है इससे। जी। अब देखिए कितना बचाया, जो भाई साहब कह रहे थे। देखिए एक में 2 तय होता है और एक में 2 तय, 4 पल्ले हो गए, 1 इंची बचाया तो 4 इंची हो गए, और ऐसे 5 इंची बचा तो 5 चौके 20 इंची हो गया। 20 इंची का मतलब हो गया आपका आधा मीटर हो गया। देखिए आप देख कर आप भी हैरान रहेंगे कि आधा मीटर कपड़ा कितना हो गया। देखिए ये इतना कपड़ा बचाया एक पीस में से। तो मैं कहता हूँ कि 2G और 3G घोटाला तो इसके आगे छोटा है। आप ही इमेजिन कीजिए जी, सुनने में मतलब हंसी का शब्द है, पर देखिए आप एक प्रोडक्ट पे यदि हम कपड़ा मानते हैं 100 रुपये मीटर का कपड़ा है ये, तो ये 50 सेंटीमीटर कपड़ा बचा। 20 इंची का मतलब हुआ 50 सेंटीमीटर। 100 रुपये मीटर कपड़ा आया तो सीधा 50 रुपये का कपड़ा बचा लिया। आप सोच लीजिए कितने लाखों पीस बनते हैं। उस लाखों पीस को हमारे कितनी भी आबादी है, ठीक है, 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देख लिए 2G और 3G इसके आगे बाकी में छोटा पड़ता है या बड़ा पड़ता है? जी, ये करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पे है जी। एक तो आप समझिएगा, चोर साइज को लेकर के इतना मोटा मुनाफा किया जाता है और आपको 10-20 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया जाता है और आप उसी पे ठगे चले जाते हैं। भाई वो लोग ये नहीं पूछते कि भैया आप इलास्टिक जो दे रहे हो आप, इसकी कितनी गारंटी दे रहे हो? आप हमसे लीजिए ना, हम 6 महीने की गारंटी लीजिए आप। हम 6 महीने की गारंटी देते हैं आपको इलास्टिक का। जी। ये जो भी हमारे कस्टमर है देख रहे हैं, यूजर व ग्राहक देख रहे हैं, तो कृपया वो अपनी दुकान अपनी इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक 2 दिन 4 दिन में खराब तो पीस पूरा बेकार हो गया आपका, लेना व्यर्थ हो गया आपका। तो उनसे पूछिए आपके भैया इलास्टिक का कितने दिन की गारंटी दे रहे हो आप? ये आपका हक बनता है, पैसा खर्च कर रहे हैं तो। सही बात। यदि वो नहीं देते तो हमसे लीजिए आप, हम देकर तैयार बैठे हैं, क्यों नहीं दिया जा सकता है? सही बात है। और दोस्तों रही थाई की बात, यदि आपको ऐसे ना समझ में आया हो तो आप स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट देख लीजिए। थाई का चार्ट है मेरे पीछे भी लगा हुआ है, ये चार्ट मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से साइज के लिए कितनी थाई होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से नाप कर भी ला सकते हैं। कम से कम अपनी बॉडी का ये समझा दीजिएगा। तो ये देखिए ये आपका देखिए ऐसे नापिएगा, आपका आसन हो गया। ये आसन का हो गया, जैसे अभी सर ने नाप के दिखाया। याद रखें आसन इज इक्वल टू थाई, दोनों बराबर होना चाहिए, बस इतना बराबर होना चाहिए। देखिए ये थाई ऐसे होता है, थाई की गोलाई हो गई यहाँ पे। और इसके बाद ये आपका वेस्ट साइज यहाँ पे दिखा रखा है, बेल्ट वाला साइज। ये कमर साइज है, यहाँ पर 28, 30, 32, 28 के लिए आपकी थाई 11 और आसन 11 होना चाहिए। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर किस साइज के लिए किया। स्क्रीन के ऊपर भी मैं ये पोस्टर दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख सकते हैं। जब कहीं भी माल लेने के लिए जाए, कहीं पर भी ऑल इंडिया में आप इसको याद रखेंगे तो एक तो आप लूटेंगे नहीं, अच्छा फैब्रिक आएगा, अच्छा माल मिलेगा, आपके कस्टमर आपसे खुश होंगे। सेटिस्फाई यदि कस्टमर हो जाता है तो कस्टमर रिपीट होता है, और रिपीट यदि कस्टमर होता है तो वही बिजनेस आगे बढ़ता है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। मोटा सा फंडा है कि कस्टमर को रिपीट हम कैसे करें, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें, उसका सबसे बड़ा फंडा है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर दीजिए। सेटिस्फाई इस चार्ट से होगा, और ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यदि याद नहीं रख सकते आप फोल्ड करके ऐसे देख सकते हो वर्बली, जैसे मैंने बताया, सर ने बताया, तो आप उस तरह से यूज करें तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, आपका पैसा सुरक्षित होगा। बिजनेस स्टार्ट यदि हम आपका करते हैं जी का, तो मिनिमम खर्चा कितना हो सकता है? आप ऐसे रखेंगे ऐसे तो कम है सर, ऐसे तो हम देते हैं सर। अच्छा आप देते हो, पूरा सपोर्ट करते हैं हम। मार्केट में शॉप होनी जरूरी है या कहीं से भी कॉलोनी वगैरह में शॉप करके या कहीं पे भी कर सकते हैं शॉप इस काम को? हमसे पूछे, हम आपको रास्ता बता देंगे कि कस्टमर आपके घर तक कैसे पहुंचेगा। क्योंकि कस्टमर यदि स्टिचिंग देखे
तो कैसी स्टिचिंग होनी जी चाहिए? जी 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 मैं बताता हूँ। कितने टाँके होने चाहिए जी या जी फिर? जी जी सिलाई खुल गया है ये। तो इसमें तीन चीज़ों का रोल होता है इसमें। जी जी। एक तो होता है कि टैग्स पे प्रत्येक प्रोडक्ट जो बना है उस पे फैब्रिक भी लिखा हुआ है और इसका इतना प्राइस, इतना MRP, सब कुछ उसमें ही टैग में मेंशन है। साइज है 86 का है। अच्छा, इससे जो छोटा साइज है आपका 34 कमर के लिए, अच्छा। वो 78 रुपीज का प्लाजो। SML को बोल गए तो जिस दुकानदार के पास जाएंगे उसको क्या बोलेगी हमें क्या चाहिए, कौन सा साइज चाहिए? घुटना का देते हैं आपको, उसके ऊपर रुआ आ जाए उसका देते हैं, कलर की देते हैं आपको, बेल्ट का गारंटी देते हैं, पैसे लेते हैं, पूरा गारंटी देते हैं सर। जी, बिना गारंटी का कोई काम नहीं करते हम जी। कैसे है तो 110% पॉसिबल है। यदि पॉसिबल नहीं हुआ तो सर यूट्यूब पे आना छोड़ देंगे सर बिल्कुल भी। तो माल बेचना नहीं पड़ेगा, आपका माल बिकेगा और घर से बिकेगा और उतना बिकेगा, कस्टमर आपको छोड़ के कहीं जा नहीं पाएगा। आप इस बात का चैलेंज करते हो, आप मेरे पास आइए, ठीक है, उसके बाद आप जहाँ मर्जी घूमिए, यहाँ को छोड़ के कहीं आप माल नहीं ले पाएंगे।